आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेंद्र कुमार चौधरी। वेलकम है मेरे चैनल पे आपका। ठीक है, आज एक बहुत अच्छी चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टनल कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, एक सीरीज पूरा चलेगा ये आपका सीक्वेंस में। ठीक है, और ये हम पहला वीडियो अभी एक दे रहे हैं, एक ओवरव्यू, और इसमें हम सीक्वेंस भी आपको बताएंगे टनल कंस्ट्रक्शन क्या सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो अगर ये पूरा सीरीज आप लोग देख लेंगे तो आपको पूरा टनल का आइडिया लग जाएगा, क्या क्या काम उसमें होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो जितना पॉसिबल होगा उतना डेटा हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि काम जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, मैं भी एक्चुअली USBRL प्रोजेक्ट में हूँ। ठीक है, इरकॉन में। ठीक है, इरकॉन कंपनी में हूँ मैं, USRB प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे जो टनल है ये रेलवे का टनल है। ठीक है, रेलवे लाइन बन रहा है जम्मू में। ठीक है, तो वहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा देख रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड इसको देखिए आप, और अपने जानने वाले जो और फ्रेंड हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो हम टनल आज के टाइम में जो टनल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, इसमें जो मेथड हम अप्लाई करते हैं वो एक्चुअली क्या है, मेथड क्या है, ये मेथड है NATM। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ठीक है, इसी को हम सीक्वेंशियल एक्सकेवेशन मेथड और स्प्रेड कंक्रीट लाइनिंग मेथड भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा टनल होता है, मान लीजिए ये टनल इस टाइप का फेस है। ठीक है, और ये टनल पूरा ऐसे जा रहा है, तो इसमें क्या होता है ना कि इस सीक्वेंस में, ठीक है, हम इसका एक्सकेवेशन करते हुए जाते हैं पार्ट बाय पार्ट, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और जो है 1-1 मीटर 2-2 मीटर की ब्लास्टिंग होती जाती है, उसी को हम एक्सकेवेशन बोलते हैं। और उस हिसाब से टेम्परेरी सपोर्ट में पहले सपोर्ट लगाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको LG वगैरह लगा के फिर हम कंक्रीट का स्प्रे करके फिर बाद में लाइनिंग करते हैं। ये जो पूरा कंक्रीट होता है ना, मान के चलिए 300 mm या 350 mm थिकनेस की जो कंक्रीट होती है, तो कंक्रीट को हम यहाँ पे टनल भाषा में लाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट आप फॉलो करिए, धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, NATM जो आपका है मेथड, वो क्या है, व्हाट इज द NATM मेथड। ठीक है, तो न्यू ऑस्ट्रियल मेथड इज ए मेथड ऑफ मॉडर्न टनल डिजाइनिंग। ठीक है, मॉडर्न टनल डिजाइनिंग है ये NATM मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इम्प्लॉइंग sophisticated monitoring to optimize various wall reinforcement technique based on the type of rock encounter at tunnel progress। ठीक है, मतलब ये क्या है कि जब हम एक्सकेवेशन करते हुए जाते हैं, ठीक है, जब टनल है हमारा और इस तरह से हम एक्सकेवेशन करते हुए आगे जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के रॉक कंडीशन आएंगे। भाई टनल बनेगा कहाँ, पहाड़ में, हिल में टनल बनेगा। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल आते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के रॉक आते हैं। तो जिस टाइप का जो रॉक होता है उसके हिसाब से हमारे जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट का बहुत, देखिए टनलिंग में जियोलॉजिस्ट और सर्वेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा। तो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसको सैंपल के थ्रू जो है टाइप ऑफ रॉक को डिसाइड करते हैं, और जिस टाइप ऑफ रॉक होता है उस हिसाब से हम सपोर्ट सिस्टम को भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, लूज रॉक है तो सपोर्ट सिस्टम और हैवी होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रॉक है तो थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें वो उसी टाइम जो एक्सकेवेशन के टाइम जो है हम डिसाइड करते जाते हैं, और उसी सीक्वेंस में एक्सकेवेशन करते जाएंगे और करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये मेन चीज़ स्टार्ट होगा अभी। देखिए आपका जो सीक्वेंस है टनलिंग का वो क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होगा आपका टनल का, एकदम मेन स्टोरी अब शुरू हो जा रही है। ठीक है, पहले हम आपको सीक्वेंस बता देंगे, फिर ये एक एक जो हेडिंग आपको दिख रही है ना, इसके डिटेल में फिर हम जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस हम बता देंगे, फिर इसके डिटेल में हम धीरे धीरे जाएंगे। पहले अभी आप सीक्वेंस जान लीजिए। पहला क्या होता है, पहले हम, भाई कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ है, तो हम पूरा आपका इस टाइप का, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और इस टाइप का पहाड़ है कोई। ठीक है, इस टाइप का पहाड़ है, तो अब हमको जो टनल है हमारा, वो हमें इस तरह से यहाँ से थ्रू आउट करना है। ठीक है, मान लीजिए टनल हमारा हो जाएगा, ये पूरा टनल हो जाएगा, अब थ्रू आउट करना है। तो
ये जो इसका मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये मान लीजिए इसका फेस हो गया, ठीक है। तो हम अगर इस सीक्वेंस में जा रहे हैं तो पहले फेस की मार्किंग आपको करनी पड़ेगी ना भाई, नहीं तो ऐसे कहीं भी आप एक्सक्यूट करते हुए नहीं चले जाओगे। डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, पर्टिकुलर डेप्थ डिसाइड करना पड़ता है, लेवल डिसाइड करना पड़ता है। जो ये सब चीज़ें डाटा होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको फॉलो करते हैं टोटल स्टेशन से, और इसमें टोटल स्टेशन भी फॉलो करते हैं, अच्छी क्वालिटी का टोटल स्टेशन होता है, ठीक है। जो हम कॉलेज वगैरह में जनरली फॉलो करते हैं रहता है हमारे पास, वो थोड़ा सस्ता वाला रहता है, उतने फंक्शन नहीं रहते हैं। यहाँ पे एकदम अच्छा वाला टोटल स्टेशन हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फेस पे यहाँ पे पहले मार्किंग करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका अगर ये सेक्शन है तो आपको ऐसे मार्किंग करना पड़ेगा इसके चारों ओर, ठीक है। कोऑर्डिनेट होता है उस हिसाब से मार्किंग करते हैं टोटल स्टेशन, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑफ फेस, ठीक है। जब हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक मिनट फ्रेंड, ठीक है। जब हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, ठीक है, फेस पे मार्किंग कर देंगे तो वहाँ पे ड्रिल करते हैं, ठीक है। ड्रिल तो आपको सिंपल समझ में आता होगा, ड्रिल करते तो ये मतलब ड्रिलिंग ऑफ फेस हो गया। उसके बाद चार्जिंग ऑफ फेस एंड ब्लास्टिंग, तो जो फेस होता है जहाँ हम ड्रिल किए हैं वहाँ पे ब्लास्टिंग मटेरियल, मतलब उसको हम वहाँ चार्ज करते हैं। चार्जिंग मतलब ये होता है कि वहाँ पे हम ब्लास्टिंग मटेरियल फिल करते हैं, ठीक है, और उसको सीक्वेंस में सीरीज में जोड़ा जाता है। उसका एक्सपर्ट होता है वो करता है, ठीक है। तो उसको उसी को चार्जिंग बोलते हैं। जो ड्रिल किए रहते हैं उसमें मटेरियल डालते हैं, ब्लास्टिंग मटेरियल, उसके बाद में उसको ब्लास्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्लास्ट करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली पहाड़ है, ब्लास्ट होगा, बहुत सारी गैसें निकलेंगी, धूल रहेंगे, ठीक है। तो वो जो है उसको वेंटिलेशन के द्वारा डिफ्यूज कर देंगे, ठीक है। उसको मतलब वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वेंटिलेशन आपको पता ही है, बड़ा सा फ़ैन होता है, सिंपल आप भी जानिए, बड़ा सा फ़ैन होता है, टनल में लगा दिया जाता है, तो वो बाहर से फ्रेश हवा अंदर डालता है, तो जो इस तरह से गैसेज वगैरह होती हैं वो फिर बाहर अपने आप निकलने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा, अब भाई ब्लास्ट कर दिया तो पहाड़ ये टूट टूट के छोटा छोटा ये सब गिरेगा, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, ये जो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे पहाड़ के, हिल के, उसको बाहर निकालोगे, फिर काम करोगे ना उसमें। तो वही मतलब ब्लास्ट हो गया तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसको लोड करके बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं मकिंग, ठीक है। मतलब जो मक होता है, ये जो टूट टूट के गिरा होता है उसको मक बोलते हैं, उसको लोड करके बाहर ला के डंप करना उसको मकिंग बोलते हैं। उसके बाद फेस सीलिंग, फेस सीलिंग में क्या होता है, फेस सीलिंग में क्या हो जाएगा आपका कि आप जैसे ये पूरा हमने एक्सकेवेशन कर दिया, ठीक है, इस तरह से हमने एक्सकेवेशन कर दिया, ठीक है। ये आउटर लाइन हो गया, ये इनर लाइन हो जाता है। जब हम कंक्रीट करते हैं उस टाइम में इनर लाइन आउटर लाइन डिसाइड होता है। स्टार्टिंग में तो आपका सिर्फ आउटर लाइन होगा, ठीक है। मतलब ये आपका आउटर लाइन पहाड़ का, इसका एक्सकेवेशन कर दिया। तो ये जो फेस है, ये पूरा जो फेस है इसको आपको सील करना पड़ेगा, मतलब होल्ड करना पड़ेगा, कैसे, सपोर्ट लगा के, ठीक है। उसी को फेस सीलिंग बोलते हैं। और उसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं फेस सीलिंग के, कई सारे पार्ट हैं, उसको हम आगे देखें। नहीं तो अदरवाइज आप फेस सीलिंग नहीं करोगे तो वो टूट के गिर सकता है, क्योंकि पता नहीं किस टाइप का रॉक होगा। अगर वो स्ट्रांग होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रांग नहीं होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो काम करते समय वो टूट के गिर सकता है, तो घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है। क्योंकि कंक्रीट तो लास्ट में होता है ना, इसलिए हम उसको सील करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाइए अगले स्लाइड में, ठीक है। उसी सीक्वेंस पर भी हम चल रहे हैं। फिर अगला आपका आ जाएगा फिक्सिंग ऑफ वायर मेश एंड लेटिस गार्डर, ठीक है। वायर मेश मतलब क्या होता है, सिंपल आपका वायर होता है, इस तरह से मेश बना होता है, ठीक है। ये वायर मेश होता है, यूज करते हैं। इसका भी डायमेंशन वगैरह हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी सिंपल आप समझिए। और लेटिस गार्डर होता है, ठीक है, जो जिसमें इस तरह से इसका कुछ लेटिस गार्डर का जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है इस टाइप का, एक मान के चलिए, एक सरिया यहाँ पे रहेगा, एक सरिया यहाँ पे रहेगा, और तीनों ऐसे ऊपर चले जाते हैं और इस शेप में अपना टनल के शेप में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आगे हम डायग्राम वगैरह फिगर वगैरह सब दिखाएंगे इसका। तो सिंपल अभी आप ये जानिए, ठीक है। तो वायर मेश और लेटिस गार्डर फिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फोर पोलिंग भी करते हैं, ठीक है। ये सब एक तरह से जो है फेस को जो है सपोर्ट करने का एक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर फोर पोलिंग भी करते हैं इसमें। ये फोर पोलिंग में क्या होता है, एक पाइप, आपके डायमेंशन के पाइप होते हैं, ठीक है। वो सर पाइप के द्वारा हम जो है कहीं ये फोर पोलिंग वगैरह जहाँ जरूरत पड़ता है, थोड़ा जहाँ पे लेस स्टेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है, तो पाइप को हम अंदर इंसर्ट करके एक तरह से सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, शॉर्टक्रीट करते हैं।
शॉर्टकट क्या होता है, ये जैसे हमारा पूरा फेस हो गया टनल का, ठीक है, ये टनल का पूरा फेस हो गया। तो इस जब हम वायर मेश लगा दिया, एलजी लगा दिया, लेटिस गर्डर मतलब लगा दिया, ठीक है, या फोर पोलिंग कर दिया, तो यहाँ पे हम फिर इस फेस पे ना शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, सिंपल सा भी समझिए आप कि प्रेशर से जो है, प्रेशर से जो है इस पर कंक्रीट जो है स्प्रे किया जाता है, ठीक है, नोजल से जो है स्प्रे किया जाता है इस पर, ताकि जो छोटे छोटे लूज मटेरियल इसके होंगे ये काम करते समय गिरे ना, अदरवाइज़ जो है जो लेबर वगैरह हमारे उनको चोट लग सकती है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो काम करने के लिए एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक टेम्परेरी हम सीलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि छोटे छोटे मटेरियल गिरे ना, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर हम अगला आ जाता है हमारा रॉक वॉल। एक मिनट सॉरी, ठीक है, अगला आ जाएगा हमारा रॉक वॉल। तो क्या होता है, जब हम शॉर्टकट इस पूरे पे हम शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, एक लेयर हम पूरे शॉर्टकट का यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, एक लेयर हम शॉर्टकट का पूरे प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद लेयर प्रोवाइड करने के बाद हम रॉक वोल्ड करते हैं इसमें, ठीक है, रॉक वोल्ड ऐसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से रॉक वोल्ड जो है हम इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, चारों तरफ से ये रहता है। इसका भी जो है नंबर ऑफ़ रॉक वोट, कितने स्क्वायर मीटर में रॉक वोट लगाना है, ये सब चीज़ें फिक्स रहता है, स्टैगर्ड लगाते हैं हम, ठीक है, और कितना अंदर इंसर्ट करना, सारी चीज़ें रॉक क्लास वगैरह पे डिपेंड रहती हैं, ये सब आप आगे देखोगे, ठीक है। उसके बाद सरफेस स्मूथनिंग, जियो टेक्सटाइल्स एंड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन फिक्सिंग। ये क्या होता है भाई, देखिए ये पूरा आपका टनल है, ठीक है फ्रेंड, ये आपका टनल है, इसे जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इस जब हम रॉक बोल्ट वगैरह लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके सरफेस पे एक इस तरह से पूरे सरफेस पे एक लेयर लगाते हैं, ठीक है। तो एक जियो टेक्सटाइल होता है, ठीक है, जियो टेक्सटाइल का काम क्या होता है, एक्चुअली क्या था, वो पानी को इजीली एब्जॉर्ब करके उसको इजीली, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ साइड में परफोरेटेड ड्रेन पूरे इस तरह से जैसे सीक्वेंस में टनल जा रहा था, यहाँ पे एक परफोरेटेड ड्रेन लगता है, ठीक है। तो क्या करता है कि पूरे सरफेस पे अंदर से उसके पेरीफेरी में लगा दिया जाता है जियो टेक्सटाइल, ठीक है, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इजीली उसको नीचे ला के ड्रॉप कर देता है, बाय ग्रेविटी अपने आप पानी नीचे परफोरेटेड पाइप में चला जाता है। उसके बाद ड्रेन सिस्टम वगैरह बना रहता है, मैलहोन बना रहता है, तो अपने जाके बाहर फिर निकल जाता है। क्यों, चूँकि इस टनल में काफ़ी जगहों पे पानी आता रहता है, इसलिए ये लगाना पड़ता है, ठीक है। इसका फोटो वगैरह में हम दिखाएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। अभी आप इतना जानिए, जियो टेक्सटाइल लगा लेते हैं, ठीक है। एंड वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग में क्या होता है कि पीवीसी सीट होती है, ठीक है, पीवीसी मैट टाइप का, मान के चलिए मैट जैसे होता है, ठीक है, वो बंडल रहता है उसका पीवीसी का। जब हम जियो टेक्सटाइल लगा देते हैं उसके ऊपर हम पीवीसी को पूरा, इसके ऊपर जियो टेक्सटाइल के ऊपर पीवीसी को हम इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। पीवीसी क्यों फिक्स करते हैं, पीवीसी क्या करता है कि जो हमारा वाटर होता है ना, जो जियो टेक्सटाइल जो लगा हुआ है वो पानी को जो ऑब्जॉर्व करता है, वो पानी बाहर ना आए, इसलिए पीवीसी लगाते हैं। क्योंकि हम कंक्रीट करेंगे, ठीक है, तो कंक्रीट करेंगे और पानी बार बार आता रहेगा, कंक्रीट करेंगे तो वो तो क्वालिटी दे नहीं पाएगा और कंक्रीट भी नहीं हो पाएगा, सेट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैसे आप कहीं कंक्रीट करो, लगातार पानी आता रहे तो कंक्रीट कैसे करोगे, ठीक है। इसके लिए पीवीसी लगाते हैं ताकि पानी जो है डायरेक्ट कंक्रीट से आके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद हम फाइनल लाइनिंग करते हैं, ठीक है। फाइनल लाइन में क्या होता है, आपने ये पूरा आपका टनल है, एक मिनट, ये पूरा आपका टनल है फ्रेंड, ठीक है, ये पूरा टनल है जो इस सीक्वेंस में आपका ऐसे मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। तो लाइनिंग का मतलब क्या होता है, अभी हम बोला लाइनिंग सिंपल एक कंक्रीट ही है जो 300 या 350 mm थिकनेस का करते हैं, जैसे डिज़ाइन में दिया हो, ठीक है, ये पूरी थिकनेस, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन हम आपको टनल का दिखा रहे हैं, आपको इस सेक्शन में इस शेप में आपके आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा 3-3.5 mm थिकनेस का होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन होता है इसी को हम एक्चुअली लाइनिंग बोलते हैं। कंक्रीट जब हम करते हुए चले जाते हैं इसी को लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमें गैंट्री यूज किया जाता है, ठीक है। जो शटरिंग हम करते हैं वो गैंट्री सिस्टम शटरिंग होता है, ठीक है। वो अपना बाकायदे जैक वगैरह लगा इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, 12.5 मीटर के हमारे यहाँ यूज हो रहा है, इसको अंदर इंसर्ट कर दिया, उसको हाइड्रोलिक जैक वगैरह से फिक्स करते हैं, ठीक है। वो सब फोटो वगैरह हम सब आपको आगे दिखाएंगे।
और बहुत अच्छे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी तो ये पहला वीडियो था इस सीरीज़ का, इसमें सिंपल आपको सीक्वेंस दिखा। अब एक एक ये जो आपके सीक्वेंस हैं, ठीक है, ये जो जितने सीक्वेंस हैं, अब इस एक एक टास्क पे जो है आपको वीडियो मिलता जाएगा, ठीक है, विथ पिक्चर फोटो, अगर ज़रूरत पड़े तो छोटा बहुत क्लिप भी हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, और बहुत अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और फॉलो करिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बेल आइकन को अभी से आप दबा लीजिए जो नया सब्सक्राइबर है, ताकि आपको जब भी हमारा वीडियो है तो आपको इजीली पता चल जाए और वीडियो को आप देख पाएँ, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो आप बनाते रहेंगे, ठीक है। देखिए, जिसको कोई चीज़ आता है उसके लिए तो सब कुछ आसान है, उसके लिए शायद ये जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए शायद वैल्यूएबल भी नहीं रहेगा, बट जिसको नहीं आता है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम इसलिए बना रहे हैं और इसलिए हम, क्योंकि इसको हमने फील किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आप किसी छोटे प्रोजेक्ट में हो, छोटे कंपनी में हो, अब आपको आगे जाना है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो काम आप कर रहे हो, कहीं वैकेंसी आई, वहाँ वो काम नहीं, कोई और काम है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखना भी पड़ता है, ठीक है, ताकि आप सीवी में उस चीज़ को मेंशन कर दो, और इंटरव्यू में पूछे अगर तो आप एकदम ब्लाइंडली, मान लो आपको पहले से बोल दिया कि हमको टनल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, अब आपके पास टनल का एक्सपीरियंस नहीं है और उसमें साल भर का मान लीजिए एक्सपीरियंस मांग लिया, तो साल भर में तो बहुत ज़्यादा बंदा सीख भी सकता है, नहीं भी सीख सकता, वहाँ किस हिसाब से, किस लेवल से स्पीड से काम चल रहा है, जितने नंबर ऑफ टास्क उसके सामने आएंगे उतना जल्दी वो सीखेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप सीवी में डाल दिया कि हाँ भाई हमने सीवी में टनल का काम किया है, ठीक है, तो लेकिन अब किया सीवी में तो डाल दिया, लेकिन आप बताओगे क्या, एकदम हवा हवा ही रहोगे, आप गूगल करोगे बहुत सारी चीज़ें, उतने समय चीज़ें बहुत कन्फ्यूजनल हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ देखिए, ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, लेकिन एक सीक्वेंस में चीज़ें अरेंज नहीं रहती हैं, ठीक है, इसलिए आपको नए नए जब रहते हो तो कोई चीज़ सीखने में बड़ी दिक्कत होती है। इसमें हम कोशिश करेंगे आपको एकदम, अब जो हेडिंग हमने सीक्वेंस आपको बताया उसी सीक्वेंस में आपके सीरीज आते रहेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। जो चीज़ें हमने देखा है यहाँ पे वो चीज़ें हम आपको अच्छे से बता देंगे। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम खुद ही नहीं देख पाए, चूँकि टनल का काम यहाँ स्टार्ट हो चुका था, और बहुत जैसे यहाँ पे एक्सकवेशन वगैरह मैंने नहीं देखा है, बट ये डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ के मैं जो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।